गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट। देखिए बेटा, आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं और आज की जो क्लास है उसमें आज को हम मीन, मॉड और मीडियन के बारे में बताएंगे। बट सबसे पहले जो हम पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे आपको अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये आते किसके अंदर है। पहला है डिस्क्राइब द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। डिस्क्राइब द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हमें सेंट्रल टेंडेंसी को समझना है कि उसकी माप हम कैसे करते हैं। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, ठीक है, देखते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मे बी कंसिडर्ड एज सिनोनियम्स ऑफ एवरेज। एवरेज का मीन्स आप सभी जानते हैं कि हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मे बी कंसिडर्ड, इसको हम किस तरह से समझते हैं, जैसे कि एज ए सिनोनियम ऑफ एवरेज, मतलब औसत। एवरेज इज ए जनरल टर्म, मतलब एक सामान्य तरीके का एक टर्म है, विच इज सेंट्रल वैल्यू ऑफ ए सीरीज, जो किसी सीरीज की एक मध्यम वैल्यू, मध्यम संख्या है, अराउंड विच ऑल द ऑब्जर्वेशन आर डिस्पर्स्ड। चारों तरफ बिखरे, हमारे चारों तरफ की जो बिखरा हुआ है, फैला हुआ है, उन सबको उनका एक मध्यमान मान। देयर आर टू टाइप ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखा जाए तो सेंट्रल टेंडेंसी हमारे पास दो तरह की हैं। नंबर एक मैथमेटिकल एवरेज एंड नंबर टू एवरेज ऑफ पोजीशन। सॉरी, नंबर एक है मैथमेटिकल एवरेज और नंबर टू है आपका एवरेज ऑफ पोजीशन। ठीक है, पहला पढ़ते हैं मैथमेटिकल एवरेज। पहला पढ़ेंगे आपका मैथमेटिकल एवरेज। देखिए मैथमेटिकल एवरेज में क्या है। व्हेन द एवरेज इज रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली इज कॉल्ड मैथमेटिकल एवरेज। जो उसको हम एक गणित के रूप में अरेंज करते हैं, ठीक है, जब हम इसे गणित के रूप में अरेंज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो उसको क्या कहता है, मैथमेटिकल एवरेज। और इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ये दो इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, तीन टाइप में डिवाइडेड है। नंबर वन में है अरिथमेटिक मीन, नंबर दो जियोमेट्रिक मीन एंड नंबर थ्री हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो हम बेटा यहाँ पर सबसे पहला जो पढ़ेंगे वो हमारा सबसे पहला है अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो हमको समझेंगे अरिथमेटिक मीन को। तो व्हाट इज अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन क्या है इसको समझते हैं, आइए देखते हैं। एवरेज ऑब्टेन अरिथमेटिकली इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। जब इनको किसी भी गणितीय रूप से हम इनका एवरेज औसत निकालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार। बच्चों यहाँ पर एक्स के ऊपर एक डंडा टाइप का है कुछ, तो जो ये ऊपर एक्स के ऊपर ये आकृति है, इस आकृति को हम क्या कहते हैं, वार। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो चीज़ कितनी बार आई हुई हो। ठीक, अरिथमेटिक मीन कैन बी कैलकुलेटेड बाय टू मेथड। अब इसके तरीके कौन कौन से, आइए समझते हैं। नंबर एक अनग्रुप डाटा और नंबर दो ग्रुप डाटा। ये दो तरीके से जाना जा सकता है। तो आज जो हम पहली बार पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अनग्रुप डाटा। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, अनग्रुप डाटा के बारे में। ग्रुप डाटा हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आइए हम ग्रुप डाटा पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं क्या है अनग्रुप डाटा। अरिथमेटिक मीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम समिंग ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या है कि अरिथमेटिक मीन में ऑब्टेन फ्रॉम समिंग ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, जितने भी हमारे पास
अंक हैं, संख्याएं आएंगी, हम उन सबको क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। यहाँ पर एक वर्ड बेटा मैंने ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, समिंग ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइडिंग बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उनका योग कर लेंगे और ऐड करने के बाद में, सम करने के बाद में, समिंग मतलब उनको जोड़ना, और उनको बाद में डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, जितने की वो टोटल नंबर हैं। पहले उन संख्याओं का योग बटे कुल संख्या कि वो संख्या कितनी है। ठीक है, देखते हैं कैसे है, आएगा। ठीक है बेटा, फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन फ्रॉम अनग्रुप डाटा। तो बेटा हमारे यहाँ एक चीज़ यूज हो रही है, एक फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है ये, क्या, एक्स वार इजिकल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, क्या है फॉर्मूला बेटा, एक्स बार इजिकल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो इसको समझ लेते हैं हम कि यहाँ पर जो टर्म यूज करे गए हैं उनका मीनिंग क्या है। एक्स सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पर एक्स बार। तो एक्स बार हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्स बार में है अरिथमेटिक मीन। ठीक है, और नंबर 2 पर है हमारा समेसन ऑफ, समेसन, समेसन मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी ये ऑब्जर्वेशन है इनका सम करना। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास, सिग्मा इजिकल टू इनमें है ऑब्जर्वेशन। क्या है सिग्मा का मीन्स ऑब्जर्वेशन। और अगला है हमारे पास एन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि ऑब्जर्वेशन का नंबर कितना है, कि 3 है संख्याएं, 4 है संख्याएं, 5 है संख्याएं। ठीक है, तो अब इसको आगे देखते हैं। चलिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रखा है हमने, इस एग्जाम्पल को देखेंगे। क्या है, हीमोग्लोबिन परसेंटेज ऑफ 9% ऑफ ए वार्ड ऑफ हॉस्पिटल वाज ऑब्टेन्ड एज। ये हीमोग्लोबिन का परसेंटेज है एक वार्ड के पेशेंट के, एक हॉस्पिटल के वार्ड के पेशेंट के, जो कि कुछ इस तरह से हैं, 6 mg मीन्स यहाँ पर मिलीग्राम से है, आप इसको mgs भी लिख सकते हो, mg भी लिख सकते हो। 7 mg, 5 mg, 4 mg, 8 mg, 7 mg, 6 mg, 9 mg एंड 7 mg। ठीक है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ डाटा। तो हम यहाँ पर पूछा गया अरिथमेटिक मीन ऑफ डाटा। बेटा कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन हमारे पास एक ही होता है, बट होता क्या है, वो उसमें मीन भी पूछ लेगा उसी क्वेश्चन का, मोड भी पूछ लेगा उसी क्वेश्चन का, और मीडियन भी पूछ लेगा। ठीक है, तो माध्य, माध्यक और बहुलक, ये हमारे पास 3 चीज़ होती हैं, मीन, माध्य, मोड, बहुलक और मीडियन माध्य का। ठीक, तो यहाँ पर सिर्फ मीन पूछा गया। आगे आने वाले टाइम में हम सब सवालों के जब तीनों चीज़ें समझा देंगे तो मीन, मोड और मीडियन आपसे करवाएंगे एक ही क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है बेटा, समझते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्या है। यहाँ पर क्या निकला है, पहले सबसे फॉर्मूला लिखते हैं, एक्स वार इजिकल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पर बेटा, फर्स्ट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। हम क्या करते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। ओके बेटा, बढ़ते हुए क्रम में। तो जब बढ़ते हुए क्रम में हम इसको अरेंज कर लेते हैं, वो कैसे है, 4 5 6 6 7 7 7 8 9। हमने क्वेश्चन में से देख के इसको क्या किया, अरेंज कर लिया। ठीक, अब हम इनको क्या है, फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक है, हमने रख दिया, पहले सम करा, पहले देखो हमने इसके अनुसार सिग्मा एक्स, इसका मतलब क्या हो गया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, पहले हमने इनका सम कर दिया। ठीक है, फिर हमने टोटल नंबर ऑफ सम, कितनी संख्या, सम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पहले सम ऑफ ऑब्जर्वेशन समिंग कर दिया, समेशन, और नीचे कर दिया हमने इसका टोटल नंबर। देखो गिनते हम कितनी है, ये कितनी कैलकुलेटेड करते हैं इनको, 1 2 3, एक सेकेंड, ये हमारे पास कितनी हो गई, देखते हैं हमारे पास ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी होगी हमारे पास, 9, कितनी, ठीक है, कितनी हो गई, 9। ओके, अब 9 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें टोटल नंबर से इसको ऑब्जर्वेशन को, समिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करना है। ठीक है,
तो हमें डिवाइड करना है, तो देखते हैं कैसे, कितना टोटल इनका योग करा हमने, तो कितना हुआ 5 4 9 9 6 9 6 आपका हो गया 15 15 6 21 21 7 28 28 7 28 और 7 आपके हो गए 38 35 35 7 42 और 42 7 8 सॉरी प्लस 8 कितना हो गया 50। अब 50 प्लस 9 इज इक्वल टू 59 अपॉन 9। ठीक है, अब इसको सम करने के बाद हमने डिवाइड किया, तो 9 5 जा 60 54 9 6 54 जो होते हैं आपके। ठीक है, फिर 0.55 आपका मिलीग्राम आया, और इसका इसलिए मीडियन हो गया अरिथमेटिक मीन इसका हुआ XY इक्वल टू 6.55 मिलीग्राम। ठीक है बेटा, तो आज आपका ये टॉपिक पूरा हुआ। अब घर से मैंने आपको एक सवाल दिया है, ये आपका कल में कॉलेज के ख़त्म होने से सॉरी आपकी क्लास शुरू करने से पहले विद अटेंडेंस ये आपका देखूंगा मैं। ठीक है, क्वेश्चन है WBC's नंबर इन 10 फ्रॉक्स आर 8.19 जब भी हम कभी दशमलव के बाद की जो संख्या होती है बेटा, उसको हम इस तरह से 8.19 करके बोलते हैं, इस तरह से 8.19 या 9.21 नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 8.19 9.21 10.40 10.95 12.14 12.52 13.41 13.92 14.78 एंड 15.74 लाख पर क्यूबिक ml। ठीक है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क से है। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं पूरी होती है। किसी को कोई डाउट या किसी भी तरह का कोई परेशानी हो तो वो नीचे बाद में मैं इसके वीडियो के पूछ सकता है। ठीक।